आज के दौर के अंदर जो इसमें स्पेशली मेरा भाई है, कज़न है, हनी बी, ये बीज जो है बी कीपिंग उनकी हॉबी थी। बहुत से हो गए बॉक्सेस, थोड़े से थे और से होते चले गए बहुत से। तो उन्होंने कहा इसकी लेबलिंग भी कर लेते हैं जब इतने हो गए तो। असल में तो हॉबी थी, हमारे घर भी आता था, इतना जगह जगह बांट देते थे पहले, फिर क्या कि अभी तो बेचना चाहिए, और फिर इसकी जब इतने हो गए तो लेबलिंग करें, बॉटल बनाई, उसके सब प्लानिंग के अंदर थे बहुत। और उसको फिर उन्होंने एक दिन मेरे पास आए, उसका कुछ एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे थे, दिमाग में ये था, मुझसे कहने लगे कि भाईजान वो उसमें कुरान में कहीं शहद की मक्खी का जिक्र है। तो अब दिमाग में यही होगा कि इसका भी रेफरेंस देंगे, रिलीजियस कुछ देंगे। हाँ। तो मैंने कहा एक सूरत का ही नाम है शहद की मक्खी, सूरह नहल 16 सूरह, मैंने एक सूरत का नाम है। बोले अच्छा उसमें क्या है? तो मैंने कहा दो आयतें हैं जिसमें शहद की मक्खी का जिक्र है। तो देखें, अब वो आई तो फिर एक एक वर्ड का मैं उनको ट्रांसलेशन बताता गया। वहाँ इलन्नल शहद की मक्खी को जो है वो अल्लाह ने उसने वही की कि तुम ये करो ये करो ये करो, ऐसे अपने छत्ते बनाओ। अपने छत्ते जो है वो पहाड़ों में बनाओ और घरों में बनाओ और पहाड़ों में बनाओ। और उसके बाद आगे है थर्ड, तीन नाम है, व मिम्मा यारुशून। तो बोले ये क्या है? अब लिटरल पूछ रहे थे हर वर्ड का मीनिंग, कहने लगे ये क्या है? व मिम्मा यारुशून। तो ये मुझे जब सवाल किया तो पहली बार मैंने सोचा उसके ऊपर जो कुछ वाकई तो कोई तर्जुमा लिख देता है, जो बेलें चढ़ रही होती हैं ऊपर या ऊंची छतें होती हैं। अर्श के माने छत होता है, तो यारुशून वो जो चढ़ रहा है, ये उससे एक उसका डेरिवेटिव है मिम्मा यारुशून, वो जो यानी इससे कुछ लोगों ने ऊंची चीज़ ले लिया है। तो कहने लगे ये तो हमारे बी कीपिंग बॉक्सेस का जिक्र है। उसके ऊपर एक अलग टॉप होता है, उस टॉप को अलग कर देते हैं, फिर नीचे के दो ये सेक्शंस होते हैं अलग, लेकिन इस टॉप को अलग कर दिया जाता है। वो टॉप थोड़ा सा ऐसे रखा जाता है, और फिर उसमें मक्खी के बारे में पता नहीं कितनी चीज़ें बतानी शुरू की। मैंने कहा ये देखिए ये जो कुछ आया था ना, ये कि उसको जो अटका उसका जो रस चूसो, मैंने कहा ये ऐसा करती है कि हमारे पास बहुत से बॉक्सेस रखे हुए हैं, हर एक में से निकली मक्खियाँ अब गई उन्होंने, ये आपको तो ऐसे ऐसे जाती हुई नज़र आती हैं, इनके अपने रूट होते हैं। अच्छा। जिससे जाती हैं, जिस जगह को पिक कर लेती हैं तो उस बॉक्स की वो वहीं पर जाती हैं, उसी रूट से जाती हैं, कोई भी उससे डिफरेंट रूट से नहीं जाती। जैसे इनविजिबल रास्ते होते कुरान में था ही आयत के अंदर कि वस्ल के सुबुल सलम कि अपने रास्ते बनाना तुम। तो देखा ये तो ये है कि सचमुच उनके रास्ते होते हैं जो हमें अलग नज़र नहीं आते, वो हर एक अपने अपने रास्ते पर जाती है। फिर वहाँ से ये पहले से डिसाइड हो जाता है, जब किसी खेत को देख लेते हैं ये बीच में भी नहीं रुकती, कोई फूल दिख जाए तो। अच्छा। फिर वहाँ से सारी जो है उस बॉक्स की मक्खियाँ लौट कर आती है। अगर किसी वजह से ज़रा सी जाके वहाँ बहुत से रखे हैं किसी और पर चली जाए तो वहाँ पिन पर के घूमती रहती है और अपना ढूंढती है कि मेरा कौन सा है, फिर उसमें जाती है। तो अब ये उन्होंने उसमें से कई चीज़ें निकाल कर बताया कि ये कहा गया, ये कहा गया है। तो मैंने कहा तुमने कमाल कर दिया, तुम इस 2 आयतों की तफसीर लिख कर लो और एक एक वर्ड का मीनिंग और कुछ हो तो मुझसे पूछ लेना, लिटरल मीनिंग, और बाकी तुम गौर करना। तो उसने जैसी तफसीर लिखी उन 2 आयतों की, वैसी दुनिया में आज तक नहीं लिखी गई। अच्छा। उन दोनों आयतों की, माशाअल्लाह। इसलिए कि वो उस सब्जेक्ट को जानता था, वो सब्जेक्ट का आलिम था। दारुल उलूम में उस सब्जेक्ट के आलिम नहीं होते, मैं भी उस सब्जेक्ट का आलिम नहीं था। तो जो जिस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी जिसके पर पकड़ है वो जान सकता है उससे रिलेटेड कुरान की उन आयत का मतलब क्या है, ब्यूटी क्या है। तो आप तो अपनी बात जो कुछ कहेंगे वो कहीं बहुत सी ऐसी कह देंगे, बहुत सब नहीं, बहुत सी ऐसी कह देंगे कि जो आपने अपने पुराने एंशिएंट टाइम्स के हिसाब से जो कुछ तय किया हुआ था वो बता दी। तो कुरान का एवोल्यूशन तो पूरा रुक जाएगा, एवोल्यूशनरी सोच तो सारी स्टैग्नेंट हो जाएगा। इल्म तो वक्त के साथ चलता है आगे। ये सारी चीज़ें इसको रोकने की जो है ये इनकी जिम्मेदारी है। फिर इनकी चौधराहट ख़त्म हो जाएगी अगर ऐसी सोच है, खाली रहेगी, हमेशा इज्जत मिलेगी। आप यानी ये सुपीरियरिटी अपनी जगह के हमने अरबी को ज़्यादा अच्छा पढ़ा है और वो रहेगी, लेकिन इससे सबको दूसरों को क्यों रोक दिया कि वो गौर करें, कि तुम गौर नहीं करना। कुरान कह रहा है एक जगह थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करने की ताकीद दुनिया में एक भी किताब आज तक लिखी ही नहीं गई पूरी हिस्ट्री में लेके आज तक जिसमें अक्ल को यूज़ करने की इतनी दफ़ा इंसिस्ट किया गया हो जितना कुरान में। मोर देन 50 टाइम्स किसी एक किताब में यही बार बार आता रहे कि अक्ल इस्तेमाल करो। कुरान कहता है कि क्यों अक्ल क्यों नहीं इस्तेमाल करते, गौर क्यों नहीं करते, तदब्बर क्यों नहीं करते।
आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, और बोलते ना किसी ने, मैं कोई तो एक वीडियो में देखा था, उन्होंने बोला था कि उनसे पूछा गया था कि कुरान का सबसे, कुरान एक मौजज़ा है, मैजिक है, तो वो सबसे मैजिकल चीज़ तुमको क्या लगती है? तो उन्होंने यही बोला था कि कुरान की सबसे मैजिकल चीज़ यही है कि कुरान में कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी फील्ड का होगा, चाहे हनी का, बी का एक्सपर्ट हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, हर कोई उसके अंदर से कुछ एक चीज़ निकाल सकता है और वो बोलेगा कि हाँ ये सही है। उस सब्जेक्ट की उसको नॉलेज नॉलेज होगी। हाँ, वही एक मौजज़ा है कि हर अलग अलग फील्ड के लोग उसमें से कोई एक लेसन निकालेंगे जो मिलता है उनके लेसन से, जो चाहे साइकोलॉजी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे जियोलॉजी का हो, हर चीज़ का कुरान में एक जगह पे आपको मिल जाएगा। तो वो आई थिंक बहुत आज के दौर में तो और आसानी हो गई। हम्म, उससे पहले के तुम डायरेक्ट, उसके तो यूज़ जो था वो नमाज में था मेन, वरना नमाज से बाहर तो अब हर वर्ड की से लेक्सिकन्स हैं, हर वर्ड की इमीडिएटली खट से तुम लिटरल मीनिंग और कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है, चाहे तुम्हें मालूम हो या नहीं मालूम हो, वो तुम निकाल सकते हो। वो आराम से निकाल लेक्सिकन्स सकते उसमें डाला और कहा अच्छा इसके ये इतने मीनिंग ऐसे ऐसे यूज़ हुए हैं, तुम चाहे जिस लैंग्वेज को जानते हो। बेसिकली आज कुरान कुरान पर गौर करना जितना आसान हो गया इतना कभी नहीं था। कभी नहीं हुआ, जितना हम समझ सकते हैं डेप्थ में, उतना कभी आसान नहीं था कभी जितना नहीं था। आज है। बस वो यूज़ करने आना चाहिए, वो नियत होनी चाहिए कि वो करना है। वेरी नाइस। आपने वो जो मुसलमानों के ऊपर भी जो बातें बोली, हम जो आजकल गलतियां कर रहे हैं या फिर हमें जैसा होना चाहिए था नहीं हो रहे, ये सब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।